अगर आप इस तरह की सादा सी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी को इस तरह की सिनेमैटिक मास्टरपीस में चेंज करना चाहते हैं ऑन अ क्रेजी चीप बजट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे मज़े की बात यह है कि सेटअप में मैंने ना ही कोई प्रोफेशनल लाइट यूज़ की है और ना ही कोई प्रोफेशनल माइक। सो द फर्स्ट स्टेप टू मेक द सेटअप सिनेमैटिक इज नॉट अ लाइट, इट्स ऑडियो। देखो, ऑडियो इज अ 60% ऑफ योर वीडियो। अगर तुम्हारी वीडियो टॉप नॉच भी है लेकिन तुम्हारी ऑडियो बेकार है तो यूज़र को बेकार एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक अच्छा माइक। नहीं, सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा सोर्स, जहाँ पर बैठकर तुम अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अगर तुम अपने रूम में बैठकर वीडियो बना रहे हो तो सबसे पहले अपने फ़ैन की स्पीड स्लो या उसे बंद कर दो, क्योंकि इस नॉइज़ से तुम्हारी वीडियो क्वालिटी बेकार होने वाली है। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम एक अच्छा प्रोफेशनल माइक ले लो या मेरी तरह एक चीप माइक को जुगाड़ लगा के एक प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी हासिल कर लो। तो इसके लिए आपने अपनी ऑडियो को बिना किसी शोर के रिकॉर्ड कर लेना है। मेरी सजेशन ये है कि अगले स्टेप पर डायरेक्टली जाने से पहले अपनी ऑडियो में जो यूजर्स पार्ट्स हैं उनको पहले कट कर लें ताकि आपको हाई क्वालिटी प्रोफेशनल रिजल्ट्स मिल सकें। कट करने के बाद आपने एडोब पॉडकास्ट इनहैंस वेबसाइट पर चले जाना है और वहाँ पर अपनी ऑडियो को अपलोड कर देना है। यहाँ पर ये AI वेबसाइट थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा और थोड़े ही टाइम के बाद आपको प्रोफेशनल ऑडियो प्रोवाइड कर देगा, जिसे आपने डाउनलोड कर लेना है। अब इस ऑडियो को एडिटिंग के वक्त अपनी वीडियो के साथ सिंक कर लेना है। आफ्टर गेटिंग टू द ऑडियो राइट कम्स टू आवर नेक्स्ट स्टेप, लाइटिंग। अब रूम के अंदर सिनेमैटिक लाइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके रूम के अंदर कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए अपने रूम के सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो और अगर फिर भी अंधेरा नहीं हो रहा तुम्हारी लाइफ की तरह तो वीडियो रात के टाइम रिकॉर्ड करो। तो अब अंधेरे से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग ऑन द की लाइट। तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम प्रोफेशनल सॉफ्टबॉक्स की लाइट लाइक गोडोक्स या एमरॉन ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, तुम भी मेरी तरह जुगाड़ लगा सकते हो। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें कोई भी LED लाइट या बल्ब बाय कर लेना है। कोशिश करना कि ज्यादा पावर की हो, जैसा कि मैं 100 वाट की LED यूज कर रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें जुगाड़ लगा के कार्डबोर्ड से एक राउंड बॉक्स बना लेना है, जिसके अंदर तुमने वो LED लाइट या बल्ब लगा देना है। अब इस बॉक्स के फ्रंट पर आपको एक व्हाइट क्लॉथ लगा देना है। इसकी वजह से आपके फेस पर एक स्मूथ लाइट पड़ेगी। अगर फेस पर लाइट कम पड़ रही है तो लाइट बड़ी यूज करो या कपड़ा बारीक यूज करो, और अगर फेस पर लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है तो कपड़ा मोटा यूज करो या एक कपड़े के ऊपर एक दूसरा और कपड़ा लगा दो। तो इन सब की जगह अगर तुम एक रिफ्लेक्टर यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो इजीली तुम्हें मार्केट से मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास जो भी की लाइट है उसे तुमने 45 डिग्री के एंगल पर थोड़ा डाउन टिल्टेड करके रखना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे फेस की एक साइड पर ज्यादा लाइट आएगी और दूसरी साइड पर थोड़ी डार्कनेस आएगी। इससे वीडियो में एक सिनेमैटिक फील आती है। और अगर तुम्हें मैं अपनी लाइट एक रात स्टाइल से दिखाऊं तो तुम ये देख सकते हो। और अब जो मेरे फेस के इस साइड पर थोड़ा अंधेरा आ रहा है, इसे फिल करने के लिए मुझे चाहिए एक रिम लाइट, जो मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ब्लू कलर की एक सिंपल ट्यूब। रिम लाइट वो लाइट है जो तुम्हारे एक एज को हाईलाइट करने वाली है। देखो, अगर तुम्हें एक चीप सेटअप को सिनेमैटिक बनाना है तो लाइट में थोड़ा बहुत खर्चा होने वाला है, लेकिन ये रिम लाइट में तुम्हारा ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला। ये मार्केट से बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। बस अपनी रिम लाइट को सब्जेक्ट के अराउंड 210 डिग्री पर आपको प्लेस करना है। इसे एकदम इस साइड पर आपको प्लेस नहीं करना, तो इसे सब्जेक्ट के थोड़ा पीछे से प्लेस करो ताकि सिर्फ एजेस ही हाईलाइट हों। रिम लाइट्स के बाद बारी आती है इन प्रैक्टिकल लाइट्स की। मैंने इस सीन में दो प्रैक्टिकल लाइट्स यूज की हैं। एक मेरी LCD के पीछे एक येलो ट्यूब है सेम ब्लू ट्यूब जैसी, और दूसरी जो लाइट है वो 50 वाट की LED RGB लाइट है। इसके रिमोट से मैं कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ये आपको RGB LED लाइट मार्केट से इजीली 3 से 4 हज़ार में मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने इन्हीं को ही एज ए प्रैक्टिकल लाइट यूज करना है। आप इसके लिए बहुत सी अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, बस कोई भी चीज जो ग्लो कर रही हो। अब इस लाइटिंग के कंप्लीट होने के बाद बारी आती है कैमरा या मोबाइल की सेटिंग्स की। देखो, अगर तुम्हारे पास महंगे से महंगा कैमरा भी है लेकिन सेटअप बेकार है तो तुम्हारी फुटेज बेकार आने वाली है। तो इसके लिए आपने अपना बैकग्राउंड मैनेज्ड और क्लीन रखना है। बैकग्राउंड क्लीन होने के बाद अब बारी आती है कैमरा सेटिंग्स की। तो अगर तुम अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम्हें अपने मोबाइल की डिफॉल्ट कैमरा ऐप को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज नहीं करना, तुम्हें दूसरी एप्लीकेशन का यूज करना है। एंड्रॉइड के लिए सबसे बेस्ट फिल्मिक प्रो या ओपन कैमरा ऐप है, और आईफोन के लिए ब्लैक मैजिक कैम। अब अगर तुम अपने मोबाइल पर शूट कर रहे हो या कैमरा पर तो इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अपनी वीडियो को शूट करते वक्त अपने कैमरे के ISO को कम से कम रखना है। इसको तुम आर्टिफिशियल लाइट की तरह समझ लो। जैसे जैसे तुम इस ISO को बढ़ाओगे तुम्हारी वीडियो में आर्टिफिशियल ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, इससे वीडियो में ग्रेन आ जाएगा और तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपली तुमने अपने ISO को कम से कम रखना है। अगर मैं इस वक्त अपने ISO की बात करूं तो मैंने इस वक्त जो है इसको 200 पर सेट किया हुआ है, इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसके बाद बारी आती है तुम्हारे शटर स्पीड की। इसे तुमने अपने FPS के डबल रखना है। बेहतर यही है कि तुम 24 या 25 FPS पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो
और फिर शटर स्पीड को जो है 50 पर सेट कर दो। अगली चीज़ है वाइट बैलेंस। मैं अपने रूम के हिसाब से 4700 केल्विन यूज़ करता हूँ, जो एकदम न्यूट्रल रहता है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। और फाइनली जो है वो है रेजोल्यूशन। मेरी सजेशन ये है कि आप मैक्सिमम 4K पर शूट करें और एडिटिंग के वक्त अगर चाहो तो डाउनग्रेड करके एक्सपोर्ट कर लो। अब आते हैं कि आपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग और वीडियो में जो बैकग्राउंड ब्लर यानी कि बोके किस तरह से ऐड करना है। अगर तो आपके पास कैमरा, आईफोन, सैमसंग या कोई भी अच्छा मोबाइल है, इसकी पोर्ट्रेट वीडियो क्वालिटी अच्छी है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आपने सिंपल ब्लर के बगैर वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपने इस वीडियो को प्रीमियर प्रो या किसी और सॉफ्टवेयर में ले आना है। अब आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, तो सबसे पहले मैं इसका एक्सपोजर ज़्यादा करूँगा। आई थिंक 1.5 एक्सपोजर ठीक है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूंगा अपना फेस ब्राइट करने के लिए तो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो भी ब्राइट अप हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसका कंट्रास्ट थोड़ा पुश करूँगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आपको सही लगे आप उतना कर लें। और अब इसके थोड़े कलर इन्हेंस करने के लिए सिंपली जो है मैं अपने क्रिएटिव में चला जाऊंगा और क्रिएटिव में जाने के बाद इधर आपने थोड़ी सी इसकी वाइब्रेंस बढ़ा देनी है। ये वाइब्रेंस भी आपको जितनी सही लगे आप उतनी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखो, मैं यहाँ पर आपको कोई प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग नहीं सिखाने वाला, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपनी फुटेज के साथ एक्सपेरिमेंट्स करो और जो सेटिंग्स आपको अच्छी लगे वो सेटिंग अप्लाई करो। और लास्ट में हमने इसकी थोड़ी सी जो विग्निटी है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, जिससे इसके कॉर्नर्स में थोड़ी सी डार्कनेस आ जाएगी और जो व्यूवर का सारा जो है फोकस वो आपके चेहरे पर पड़ेगा। और अब इस वीडियो को ब्लर करने के लिए हमने सिंपली जो है इफेक्ट्स में चला जाना है और इफेक्ट्स में जाने के बाद हमने सर्च करना है गॉसियन ब्लर। ये गॉसियन ब्लर सिंपली आपने जो है इसको ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर जो पुट कर देना है। और अब आपने जाके इफेक्ट्स कंट्रोल में चले जाना है। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर आपने जो है एक मास्क ड्रा कर देना है अपने सब्जेक्ट के अराउंड। अब मास्क ड्रा करने के बाद आपने इसमें जो है हल्का सा फेदर बढ़ा देना है। फेदर बढ़ाने से क्या होगा कि DSLR टाइप ब्लर आएगी, यानी कि ये नहीं होगा कि इधर आपके ब्लर आ रही है इधर आ रही है। ये सिंपली जो है एक स्मूथ करके ब्लर आपके सब्जेक्ट के अराउंड आएगी। और फेदर बढ़ाने के बाद अब आपने इसकी ब्लर बढ़ा देनी है जितनी आपको चाहिए। मैंने इसकी ब्लर 20 कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि चेहरे पर ब्लर आ गया है, लेकिन हमने पीछे ब्लर लानी है, तो सिंपली आपने जो है इन्वर्टेड पर क्लिक करना है और आपके सब्जेक्ट के पीछे ब्लर आ जाएगी। और अब अगर तुम इस सीन को अच्छे से देखोगे तो ये सीन जो है अच्छे से कलर ग्रेड भी हो चुका है और बैकग्राउंड ब्लर भी हो चुका है। अब बिफोर एंड आफ्टर देखो कि फुटेज कितनी बेहतरीन हो चुकी है। देखो, अगर तुम महंगे से महंगा कैमरा और गियर्स भी ले लो, लेकिन अगर वीडियो शूट करते वक्त तुम कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे तो वीडियो बेकार ही बनेगी। मेरा मशवरा ये है कि अगर तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं तो जो कुछ अवेलेबल है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो और उस एक्सपेरिमेंट के साथ एक अच्छी फुटेज निकालो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है या तुम्हारा सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग या वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो सी यू वेरी सून। गुड बाय।